हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 2 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ये किया गया है दादरा और नगर हवेली में। किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है। बंधन बैंक ने। जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश कौन सा बना है। अपना देश भारत। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किसने किया है। पाकिस्तान ने। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं। दिल्ली से। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन को। ICC के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। सही आंसर है जय शाह। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उत्तर प्रदेश। हाल ही में ओडिशा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। तो ये लाए जाएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है। डेनमार्क ने। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है। गोपी चंद थोटापुरा। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 30 अगस्त को। 30 अगस्त को हर साल जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर जबरन गायब होने के गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और वर्ष 2024 की इसकी थीम है एक अदृश्य संघर्ष का सम्मान। संयुक्त राष्ट्र ने 30 अगस्त 2011 को जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू किया था। अब हम बात करें कि अगस्त महीने में मनाए गए दिवसों के बारे में। तो 1 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को मनाया गया है दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया है नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। 16 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 17 अगस्त को मनाया गया है इंडोनेशिया गैबोन एंड अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस। 20 अगस्त को मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी।
बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्ष 2025 तक इस पद पर रहेंगे। आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को दिसंबर 2022 में बिहार का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अब बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISFP। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। किस देश ने SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। भारत ने 2019, 22 और 23 में SAFF U20 जीता था। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए द्विवार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। यह चैंपियनशिप पहली बार अगस्त 2015 में नेपाल में आयोजित की गई थी। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी को। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी और सशस्त्र सीमा बल SSB के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक जारी रहेगा और इन्होंने नितिन अग्रवाल का स्थान लिया है। बात करें BSF यानी सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो ये भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके द्वारा हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नामक नई श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक राम चौधरी के द्वारा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नामक नई श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युद्धों और राष्ट्रीय इतिहास में भारतीय वायुसेना की भूमिका की बड़ी वीरतापूर्ण कहानियों को जीवंत करना है। इस कॉमिक बुक में 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी फाइंड योर कॉलिंग वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह DFC के बारे में है और दूसरी द ब्योरा वॉयस 1971 की वोयरा की लड़ाई के बारे में है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में 12 नई परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में औद्योगिक गलियारों के साथ साथ औद्योगिक नोड्स और स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा। इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की कुल संख्या 44 हो गई है। बात करें अब नव स्वीकृत परियोजना की, तो 12 नई स्वीकृत परियोजनाएं 10 राज्यों में स्थित 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ स्थापित की जाएंगी, जिनमें 28,602 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार ने देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम शुरू किया है। मनु भागा शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के नाम पर नई और आधुनिक शूटिंग रेंज बनाई गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इस रेंज में युवा खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। 8वें धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के अहमदाबाद में। इंडिया फाउंडेशन द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम है धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। सम्मेलन का उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना तथा हिंदू व बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेन्द्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रपात कहाँ लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। भारत के भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रित पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन 4170 टन है। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वास्को डिगामा में है और अध्यक्ष एंड एमडी हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अगस्त 2024 में किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पानी के नीचे चलने वाले रोबोट डिजाइन किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा के इंजीनियर जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में बर्फ की परत पिघलने की दर को मापने के लिए पानी के नीचे रोबोट जांच विकसित कर रहे हैं। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा विकसित इन रोबोटों का उद्देश्य समुद्र के स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए सटीक डेटा प्रदान करना है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। प्रशासक हैं बिल नेल्सन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नापूर्ण देवी ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। नई दिल्ली में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरुआत भी शामिल थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, धुलीखेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कावरेपालचोक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। 2014 में धुलीखेल नगर पालिका ने यह दर्जा हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। धुलीखेल ने स्वस्थ शहरों के लिए विभिन्न संकेतों पर 65.48 अंक हासिल किए, जिससे वह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वस्थ शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। स्टैटिक जीके को देखें तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामोडी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जेम्स ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने।
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष राज्य बनाए गए थे? 2000 में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 74A में। NH3 को क्या कहा जाता है? अमोनिया। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस बैंक ने निवेश विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, बंधन बैंक। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।